आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजी शशि में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कन्या का ससुराल में सुखी रहने का उपाय। हर माता पिता की यह दिली इच्छा रहती है कि उनकी बिटिया अपने ससुराल में भरपूर प्यार प्रेम पाए, मान सम्मान पाए तथा जितने प्यार से वो अपने माता पिता के घर में रही थी, कहीं ना कहीं उससे भी अधिक उसको प्यार सुख सुविधा उसको अपने ससुराल में प्राप्त हो। क्योंकि अपने कन्या को सुखी देखने के लिए माता पिता उसको शिक्षित करते हैं तथा इस योग्य बनाते हैं कि वो अपने पति के कंधे से कंधा मिला करके उसके साथ चल सके, एजुकेशन वाइज भी और धन कमाने के लिए तथा हर प्रकार की परेशानियों में वो अपने पति का साथ दे सके। तो जैसे जैसे कन्या बड़ी होती है तो हर माता पिता के मन में कहीं ना कहीं ये शंका आनी शुरू हो जाती है, और जब भी जातक अपनी कन्या की जन्म पत्री दिखाने आते हैं तो उनका सबसे पहले यही प्रश्न होता है कि मैडम क्या हमारी बिटिया का वैवाहिक जीवन सुख में होगा, उसको जितने प्यार से हम रख रहे हैं उससे अधिक प्यार मिलेगा, उसके सास ससुर माता पिता के रूप में ही उसको मिलेंगे या वो अपने बेटी की तरह ही उसको स्वीकार करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं हो और उसको बाधाओं का सामना करना पड़े। तो जब भी इस प्रकार की हम बात करें तो कुंडली में 7वां भाव शादी के लिए देखा जाता है, सप्तमेश पति के लिए देखा जाता है तथा बृहस्पति पति का कारक होता है। तो जब भी 7वां भाव और भावेश यदि बली होते हैं तो कन्या को अच्छा पति मिलता है, और यदि बृहस्पति भी उच्च के हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो तो पति भी एक समझदार जीवन साथी मिलता है। और नवमांश कुंडली में भी यदि बृहस्पति बली है, 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश, और लग्न लोड यदि 9वें भाव में युति करके स्थित होते हैं तो पति पत्नी में आपस में प्यार प्रेम रहता है, एक दूसरे का मान सम्मान करने वाले रहते हैं। लेकिन कई बार हमारे चाहने नहीं चाहने से ग्रह स्थिति बदल नहीं जाती है, और 7वां भाव सप्तमेश यदि पीड़ित है, बृहस्पति भी यदि नीच राशि में शत्रु राशि में है तो कन्या को जीवन साथी अच्छा नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं उसका वैवाहिक जीवन कष्टकारी बन जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे उपाय की बात करेंगे कि उन उपाय को कोई भी कर सकता है, क्योंकि वैसे तो हर एक उपाय कुंडली वाइज अलग अलग होते हैं, लेकिन आज हम एक जनरली वे उपाय बता रहे हैं जिनको सभी कर सकते हैं। तो सबसे पहले विदाई के समय पर 7 हल्दी की गांठ ले लें और कन्या के सर से उतार करके जिस दिशा में उसकी ससुराल है, ससुराल यानी कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में वो शहर पड़ता है, तो उधर वो 7 हल्दी की गांठें फेंक दें तथा मन में प्रेयर करें कि मेरी बेटी का जीवन सुख में हो। दूसरा उपाय है, एक लोटे में जल ले लें, थोड़ा सा उसमें हल्दी गुड़ और एक सिक्का डाल लें, वो भी कन्या के सर से उतार करके कन्या के मुंह की साइड उस पानी को डाल दें तथा उस समय पर भी यही प्रेयर करें। तीसरा उपाय है कि कन्या विदाई के समय अपने माता से चूरमा बनवा करके ले जाएं और वह चूरमा मान सम्मान और एक प्यार के साथ में अपनी सास को दें तथा उस समय पर प्रार्थना करें कि आज से हम दोनों सास बहू का व्यवहार इस चूरमे की तरह ही मिठास भरा हो। उसके बाद में हम बात करें अगले उपाय की, तो शुक्रवार को छीट के यानी प्रिंटेड वस्त्र सूर्य उदय के बाद किसी भी पंडित जी को प्रिंटेड वस्त्र चांदी या चावल दान करें तथा अपनी सासू माँ को सोमवार के दिन साड़ी या सूट जो भी वो वस्त्र धारण करती हैं उस प्रकार के वस्त्र तथा लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ उनको उपहार स्वरूप भेंट करें। चंद्रमा सास का कारक होती है और माता का भी कारक होती है, तो चंद्रमा का हम अर्घ्य दे सकते हैं, चंद्रमा का मंत्र जाप कर सकते हैं। चंद्रमा को जितना हम बलि करेंगे उतना ही सास बहू का मधुर संबंध होगा। जब भी कुंडली में चौथा घर देखते हैं तो चौथा घर देखा जाता है माता पिता के घर मिलने वाला सुख शांति समृद्धि का होता है,
और 10वां घर शादी के बाद के सुख के लिए देखा जाता है। तो दशमेश और लग्नेश यदि मित्र होते हैं तो सास बहू में माँ बेटी जैसा व्यवहार होता है, और यदि वे आपस में शत्रु होते हैं तो कहीं ना कहीं शत्रुता रहती है। तो दशम भाव के स्वामी जो भी ग्रह हैं उससे संबंधित आप मंत्र जाप कर सकते हैं तथा उससे संबंधित आप दान कर सकते हैं। ये एक ऐसे उपाय है कि इनको कोई भी कर सकता है। और यदि आप डिटेल में अपनी कुंडली का एनालाइज कराना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।